नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अंतिम चरण में दाखिल हो चुका है। छठ महापर्व की शांति टूटते ही सियासी मैदान में जुबानी तीरों की बौछारें शुरू हो गई। एक तरफ एनडीए के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी विपक्ष पर जंगल राज और घुसपैठिया संरक्षण के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू यादव एनडीए को भ्रष्टाचार और वोट चोरी का दोषी ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम ताजा बयानों का विश्लेषण करेंगे। क्या ये आरोप बिहार की जनता को प्रभावित करेंगे? चलिए शुरू करते हैं बिहार के चुनावी संग्राम से जुड़ा आज का मुद्दा। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के भारी तोप राजनीति के चाणक्य अमित शाह की। 29 अक्टूबर को दरभंगा की रैली में शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री, लेकिन ये पद खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार सीएम है, वहां मोदी पीएम। मोदी शाह की जोड़ी ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए बीजेपी की नीतियों की तारीफ की। बीजेपी ने 1 लाख युवाओं को पंचायत से संसद तक के टिकट दिए। आरजेडी कांग्रेस परिवारवाद में डूबे। बेगूसराय की रैली में शाह ने जंगल राज का भूत लाकर खड़ा कर दिया। 15 साल लालू राबड़ी ने बिहार को तबाह किया। अपराध, हत्या, अपहरण का उद्योग फला। अब तेजस्वी राहुल का गठबंधन वही जंगल राज लाना चाहता है। बिहार वासी सावधान, एक गलती से 20 साल पीछे हो जाओगे। ये बयान विपक्ष को घेरने का एनडीए का मास्टर स्ट्रोक था। पीएम मोदी ने बेगूसराय में इसी धुन पर धो डाला। उन्होंने कहा बीजेपी ने मैथिली ठाकुर जैसी 25 साल की बिना राजनीतिक बैकग्राउंड वाली युवती को टिकट दिया। लालू बेटे को सीएम, सोनिया बेटे को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन मोदी विकास के लिए लड़ रहे हैं। विकास और युवाओं पर बीजेपी का फोकस है, कितना नौजवानों को लुभाएगा। अब सुनिए विपक्ष की जवाबी कार्रवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को साकरा रैली में कैंपेन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। उन्होंने मोदी पर तंज कसा। मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर लेंगे। छठ पूजा के नाम पर यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन नदी इतनी गंदी कि गड्ढा बनाकर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। राहुल ने मोदी पर डांस की बात भी कही और बोले वो तो नाच गाना करके भी वोट मांग सकते हैं, नौकरी नहीं देते, बिहार में भविष्य नहीं बचा। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। ईसी पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। बीजेपी ने इसे अस्वीकार कर डाला और सिरे से नकारते हुए राहुल की चाल बताई। आधिकारिक तौर पर सीएम फेस भी अब घोषित कर दिया गया तेजस्वी को, तो उन्होंने कहा महागठबंधन बिहार के विकास के लिए, सत्ता के लिए नहीं। एनडीए के डबल इंजन भ्रष्टाचार और अपराध का इंजन है, इसे हटाएंगे। तेजस्वी ने लालू राबड़ी, राहुल, सोनिया का आभार माना, लेकिन फोकस नौकरी और विकास पर। यह घोषणा विपक्ष को एकजुट करती दिख रही है। लालू यादव ने सीधे रैली नहीं की, लेकिन शाह के बयानों में वे केंद्र में है। शाह ने उन्हें घुसपैठियों का संरक्षक बता डाला। लालू राहुल बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पर देश विरोधी सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। आरजेडी ने इसे सिरे से नकार दिया, लेकिन यह मुद्दा गर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरह की रैली में विपक्ष को घेरा। कांग्रेस, आरजेडी बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट चाहते हैं, इसी को भी नहीं बख्शा। लोकतंत्र कैसे चले, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला। उन्होंने नीतीश की तारीफ की। नीतीश ने आरजेडी के जंगल राज को काफी हद तक सुधार दिया। नीतीश कुमार ने कहा एनडीए एकजुट है, समय पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। महागठबंधन धोखेबाजों का गठबंधन है, वे जमीन बेचकर नौकरियां बांटने का सपना देख रहे हैं। नीतीश का फोकस स्थिरता पर है। कुल मिलाकर एनडीए जंगल राज और घुसपैठिए पर फोकस कर रहा है, जबकि महागठबंधन नौकरी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी पर। यह बयान वोटरों को पोलराइज कर सकते हैं। बिहार की 24 करोड़ जनता क्या चुनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव का ताजा सियासी अपडेट। क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं? आपको क्या लगता है, बिहार की जनता सियासी जुबानी जंग को अपने मताधिकार का आधार बनाएगी, या फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगले आज के मुद्दे में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।